Hello everyone, today we're going to study about photosynthesis, the topic which you have already studied during your school days. It is a process in which plants prepare their own food using sunlight, carbon dioxide, water and chlorophyll. But here we deal photosynthesis with respect to high plants. Photosynthesis is a type of autotrophic nutrition, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस गेट कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच इज बेसिकली द ग्लूकोज। अब फोटोसिंथेसिस के होते हैं दो फेजेस, एक होता है लाइट रिएक्शन फेज, एक होता है डार्क रिएक्शन फेज। अब लाइट रिएक्शन फेज में होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर विच इज जनरली द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर। अब इसकी एक रिएक्शन देखते हैं। 2H2O बनाएगा 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन बनी है ये एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगी एटमॉस्फेयर में। अब हमारे पास यहाँ पे जो हाइड्रोजन मिला है तो उसके साथ NADP आके बना देगा NADPH HX, और यही NADPH मदद करेगा कार्बन डाइऑक्साइड की इन डार्क रिएक्शन टू गेट कन्वर्टेड इनटू दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ओके, अब यहाँ पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है वो दो तरीके से हो सकती है। एक तो एनर्जी सनलाइट से लो, उन्हें हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। दूसरा होता है कि एनर्जी लो आप केमिकल रिएक्शन से, उन्हें हम कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। और कीमो ऑटोट्रॉप्स का एग्जांपल है नाइट्रोजोमोनास, और जो फोटो ऑटोट्रॉप्स है उसका एग्जांपल है प्लांट्स, एल्गी, साइनोबैक्टीरियाज। अब जो फोटोसिंथेसिस होता है इट इज़ ए एनाबॉलिक प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी की चीज़ की सिंथेसिस हो रही है। तो यहाँ पे किसकी बायोसिंथेसिस हो रही है? शुगर, इट मीन्स ग्लूकोज की। Now we'll see some experiments related to photosynthesis. The very first experiment is variegated leaf experiment. अब इस एक्सपेरिमेंट का देखते हैं कि मोटो क्या था। ये एक्सपेरिमेंट बताता है कि क्लोरोफिल की इंपॉर्टेंस क्या होती है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं कि वेजिटेटिव लीफ क्या होती है। एक ऐसी लीफ जिसमें कुछ ग्रीन एरिया पार्ट होगा और कुछ नॉन ग्रीन एरिया पार्ट होगा। अब इसका सेटअप बहुत ईजी है, इसको देखते हैं। ये लीफ हमने यहाँ पे लिया है, इसको हमने हाफ कवर कर दिया है। ठीक है, अब देखेंगे इसे हम सनलाइट में रखेंगे। तो जब हम इसे सनलाइट में रखेंगे तो देखेंगे कि जितनी भी यहाँ पे जो ग्रीन एरिया पार्ट थी उसने तो जो कि सन में एक्सपोज थी, ठीक है, उसने तो क्लोरोफिल की मदद से क्या करी, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस कर लिया है। तो जब हम इसका आयोडीन टेस्ट करेंगे स्टार्च के लिए तो यहाँ पे ये क्या देगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और क्या देगा, कलर ब्लू ब्लैक कलर देगा। ठीक है, लेकिन वो ग्रीन एरिया पार्ट जो कि कवर थी तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आयोडीन के लिए नेगेटिव रिजल्ट आएगा। द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट दैट वी हैव इज मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और ये बताता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये सेटअप भी बहुत इजी है। इसमें क्या करना है कि एक पॉट लेना है, ठीक है, उसमें एक लीव को लेना है और उसकी आधी लीव को क्या करना है, आपने KOH के सोल्यूशन में डाल देना है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब लेना, उसमें KOH का सोल्यूशन लेना और वहाँ पे उसे रख देना। तो KOH सोल्यूशन क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे एब्जॉर्ब कर देता है। ठीक है, अब इसे हमने सनलाइट में रखा कुछ टाइम के लिए। इसके बाद हम जब इसमें आयोडीन टेस्ट करेंगे स्टार्च के लिए तो देखेंगे ये वाली लीफ को हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इसकी जो ये वाला पोर्शन है जो कि KOH के सॉल्यूशन में था ये कलरलेस रहा। इट मीन्स कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई नहीं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो KOH ने एब्जॉर्ब कर ली। ठीक है, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है। और जो आधा पोर्शन जो सनलाइट में एक्सपोज था, ये वाला आधा पोर्शन जो सनलाइट में एक्सपोज था, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी, तो इसलिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई है और स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आया, ब्लू ब्लैक कलर आया। ठीक है, द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट दैट वी हैव इज़ प्रिस्टली का एक्सपेरिमेंट, जो कि 1770 में किया गया था, बेलजार एक्सपेरिमेंट। हम कहते हैं ना कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, तो इसी एक्सपेरिमेंट से हम ये समझ सकते हैं कि कैसे प्रोड्यूस होती है। पहले सेटअप में क्या किया इन्होंने, एक बेल जार लिया, इसमें एक माइस रखी और बर्निंग कैंडल रखी। कुछ टाइम बाद देखा तो ये माइस और बर्निंग कैंडल दोनों क्या कर गए, एग्जॉस्ट कर गए। ठीक है, माइस डेड हो गया और बर्निंग कैंडल एग्जॉस्ट कर गया, यानी कि बुझ गई। अब सेकंड सेटअप में इन्होंने क्या किया, सेम बेल जार लिया, उसमें एक बर्निंग कैंडल ली, एक माइस लिया और एक मिंट लिया, मिंट का प्लांट लिया। ठीक है, तो इस मिंट के प्लांट ने क्या किया, यहाँ पे एयर क्वालिटी को मेंटेन करा और ऑक्सीजन प्रोड्यूस की। तो इस वजह से क्या हो, जो कैंडल थी वो भी बर्न करने लग गई, माइस भी अलाइव रह गया। ठीक है, ये इसका मतलब क्या है, वहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस की गई होगी मिंट प्लांट के द्वारा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस आखिर होती कहाँ पे है। तो फोटोसिंथेसिस की लोकेशन है वो होती है क्लोरोप्लास्ट। पहले देखते हैं फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट में, ऑब्वियसली प्लांट में, लीफ में कहाँ पे, मेसोफिल सेल्स में, और मेसोफिल सेल्स में भी कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, उसका जो लिक्विड पार्ट होता है यानी कि मैट्रिक्स होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा में क्या होती है, डार्क रिएक्शन होती है, बिकॉज वहाँ पे रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है। तो इसी वजह से यहाँ पे C3 साइकिल अक्यर होती है, कैल्विन साइकिल। ठीक है, अब जो ये स्ट्रोमा है इसमें आपको डिस्क शेप दिख रहे हैं, ये डिस्क शेप जो स्ट्रक्चर है इसे हम थाइलाकॉइड कहते हैं, और थाइलाकॉइड के पूरे स्टॉक को हम कहते हैं ग्रेनम। अब यहाँ पे एक थाइलाकॉइड है ऑरेंज कलर का, इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमेलाe। ये दो थाइलाकॉइड के स्टॉक को क्या करती है, कनेक्ट करती है।
अब इन थाइलाकॉइड्स में होते हैं फोटोसिस्टम प्रेजेंट। फोटोसिस्टम एक यूनिट होती है जिसमें क्या होते हैं, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो ट्रैप करेगी सनलाइट को। अब जो हमारे पास स्ट्रोमा लमीले हैं इसमें सिर्फ एक फोटोसिस्टम प्रेजेंट होता है, इट इज़ फोटोसिस्टम फर्स्ट। हमारे पास जो थाइलाकॉइड का स्टॉक है यानी कि ग्रैना है, इसमें प्रेजेंट होती है हमारे पास फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकेंड दोनों, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ओरिएंटेशन क्या होता है इसका क्लोरोप्लास्ट का। तो डे टाइम पे जो क्लोरोप्लास्ट है उसका ओरिएंटेशन होता है वर्टिकल। अब वर्टिकल ओरिएंटेशन क्यों होता है, क्योंकि अगर इसका ओरिएंटेशन होता है हॉरिजेंटल तो सनलाइट जब आती है इसमें गिरती तो इसमें क्या होती है, फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता है यहाँ पे, कि सरफेस एरिया ज़्यादा होने से यहाँ पे इसका क्या हो जाता है, फोटो ऑक्सीडेशन यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाती है क्लोरोप्लास्ट। तो इसी वजह से क्या होता है, इसका डे टाइम पे कैसा होता है, ओरिएंटेशन वर्टिकल होता है, ठीक है। एंड इवनिंग टाइम पे इसका वर्टिकल हो जाता है हॉरिजेंटल। हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में होती है दो स्टेप्स, एक होती है हमारे पास लाइट रिएक्शन, एक होती है हमारे पास डार्क रिएक्शन। अब जो हमारे पास लाइट रिएक्शन है इसको हम कहते हैं फोटोकेमिकल फेज। इसमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी होता है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था वो इक्वेशन, ठीक है। और इसमें क्या प्रोडक्ट मिलता है हमें, ऑक्सीजन, ये एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाती है। इसमें ATP और NADPH बनता है। अब इसमें जो यहाँ पे ATP और NADPH बन रहा है ये मदद करेगा डार्क रिएक्शन में, ठीक है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन में, और ग्लूकोज की फॉर्मेशन में मदद करेगा। ये कहाँ पे होती है डार्क रिएक्शन, स्ट्रोमा में। ये वाला जो पोर्शन बताया था ना मैंने आपको, मैट्रिक्स वाला पोर्शन, इसमें होती है, ठीक है। अब देखते हैं पिगमेंट्स क्या होते हैं। अब सनलाइट को ट्रैप करना है तो उसके लिए ऑब्वियसली पिगमेंट तो प्रेजेंट होने ही चाहिए। अब पिगमेंट्स होते क्या है, कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये ट्रैप करेंगे सनलाइट को। अब पिगमेंट्स भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स, कुछ होते हैं ऐसे पिगमेंट जो सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ठीक है। तो जो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स है उसमें होता है फाइकोसाइनिन और एंथोसाइनिन, ठीक है। अब हमारे पास जो ऐसे पिगमेंट्स हैं जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है उसके हमारे पास टाइप हैं, एक है क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल B। दूसरा हमारे पास आता है कैरोटिनॉइड्स। जो कैरोटिनॉइड्स है उसके फर्दर दो टाइप्स हैं, एक है कैरोटीन, दूसरा है ज़ैंथोफिल, ठीक है। अब जो ज़ैंथोफिल है इसमें होता है ल्यूटीन नाम का पिगमेंट, वो येलो कलर देता है। अब दूसरा जो हमारे पास कैरोटीन है इसमें होता है एक बीटा कैरोटीन जो कि वो कैरेट्स में पाया जाता है, एक होता है टोमेटोज़ में पाया जाने वाला पिगमेंट लाइकोपीन जो रेड कलर के लिए होता है रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। अब क्लोरोफिल का ज़रा सा मैं बता देती हूँ कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल में होता है प्रेजेंट Mg2+, इसमें होती है इसमें होती है 4 पायरोल रिंग, ठीक है। जो पॉर्फिरिन हेड बनाती है उसकी 30 कार्बन होता है, एक फाइटल टेल होती है 20 कार्बन की। विल सी हाउ पिगमेंट फंक्शंस। तो पिगमेंट दो तरीके से फंक्शन कर सकता है, फर्स्ट ऐसे रिएक्शन सेंटर, सेकंड ऐसे एंटीना मॉलिक्यूल। तो रिएक्शन सेंटर में हमेशा क्लोरोफिल A आता है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा डायरेक्टली फ्रॉम सन एंड अदर पिगमेंट से, ठीक है। हमारे पास जो एंटीना मॉलिक्यूल है इसमें आता है क्लोरोफिल B, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स। ये वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे फ्रॉम सन से, और इसी टाइम पे इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने E0 स्टेट यानी कि एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। तो E0 स्टेट से जब वो वापस इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में आ रहा होता है तो वहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। तो जब ये एनर्जी रिलीज होती है तो ये इसके बगल में जो पिगमेंट होगा ना उसे अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है। अब यहाँ पे हम इस डायग्राम के थ्रू से समझते हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखना, ये एक फोटो सिस्टम की यूनिट मैंने बनाई है यहाँ पे, ठीक है। ये जो क्लोरोफिल A है ये रिएक्शन सेंटर है, और यहाँ पे जो ये है बाकी के पिगमेंट्स हैं ये एंटीना मॉलिक्यूल की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ पे एंटीना मॉलिक्यूल में कौन कौन से प्रेजेंट हो सकते हैं, क्लोरोफिल B, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटीन्स, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो हमारे पास लैम्डा यानी कि अगर किसी की वेवलेंथ हाई है तो उसकी एनर्जी हमेशा लोएस्ट होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी वेवलेंथ क्या है, हाई है। इसका मतलब इसका अगर लैम्डा हाई है तो इसकी जो एनर्जी है वो यहाँ पे सबसे लोएस्ट होगी, ठीक है, कंपैरिजन में इस 400 के यहाँ पे जो है। अब यहाँ पे जो 400 nm के ये पिगमेंट है, ठीक है, इसकी वेवलेंथ क्या है, सबसे कम है, ठीक है। इसकी वेवलेंथ क्या है, इसका लैम्डा सबसे कम है, तो इसका मतलब इसकी एनर्जी क्या है, सबसे हाई है। एंड एज वी नो दैट फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होती है, हाई टू लो जाती है। तो फ्लो ऑफ एनर्जी यहाँ से जाएगी सबसे, और किस में जाएगी एट लास्ट 680 nm, यानी क्लोरोफिल A रिएक्शन सेंटर पे एनर्जी जाएगी लास्ट में, ठीक है। अब देखते हैं ये जो पिगमेंट है, अब सन से क्या आता है, वैरायटी ऑफ वो आएगी ना वेवलेंथ, रेंज ऑफ वेवलेंथ आती है, स्पेसिफिक वेवलेंथ तो आती नहीं है। तो यहाँ पे जो बहुत सारे हमारे पास एंटीना मॉलिक्यूल्स है ये क्या करेंगे, उसी अकॉर्डिंग अपनी स्पेसिफिक वेवलेंथ को सन से एब्जॉर्ब कर देंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं 400 nm, ये यहाँ से सनलाइट से इसने वेवलेंथ एब्जॉर्ब करी है ना, तो एनर्जी इसने जब वेवलेंथ एब्जॉर्ब करी है तो आपको पता है कि इसकी वेवलेंथ कम है तो इसकी एनर्जी हाई होगी। तो यहाँ पे इसकी एनर्जी हाई होने के कारण इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो E स्टेट से चले जाएगा अपनी E0 स्टेट में, ठीक है। तो E0 स्टेट में आपको पता ही है अनस्टेबल है तो वापस आएगा, तो यहाँ पे वापस एनर्जी रिलीज़ होगी। एनर्जी रिलीज़ होने के बाद ये अपनी एनर्जी किसे दे देगा, 450 वाले को, ठीक है। और इसी तरीके से सिमिलरली 450 वाला भी सनलाइट से एब्जॉर्ब करेगा जब अपनी वेवलेंथ है ना, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन E0 में जाएगा, फिर वापस E में आएगा, तो इस टाइम पे भी एनर्जी रिलीज़ होगी। तो सेम अब ये चेन बनेगी। अब यहाँ पे देखना आप 400 ने अपनी एनर्जी किसको दी, 450 को, 450 देगा 500, 520, फिर ऐसे ऐसे करके ये क्या बनेगी, चेन बनेगी, ठीक है। और फाइनली हमारे पास जो एनर्जी है वो फाइनली किस में जाएगी, रिएक्शन सेंटर पे चली जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास जो फोटो सिस्टम क्या होता है।
हमारे पास प्रेजेंट होते हैं दो टाइप के फोटो सिस्टम। एक होता है फोटो सिस्टम 1, इस ये P700 हम इसे कहते हैं, ठीक है। ये बेस्ट वर्क करता है 700 nm की वेवलेंथ में, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है फोटो सिस्टम सेकेंड, ये P680 भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। ये बेस्ट वर्क करेगा 680 nm की वेवलेंथ पे, ठीक है। अब हम देखते हैं जो हमारे पास हमने कहा ना कि जो फोटो सिस्टम होता है वो यूनिट होता है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, रिएक्शन सेंटर, इसमें एंटीना मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स और कुछ हमारे पास एंजाइम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं, जो रिएक्शन सेंटर है और एंटीना मॉलिक्यूल्स है, या कि एंटीना हमारे पास के पिगमेंट्स है, इन्हें हम टुगेदर कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब देखते हैं जो हमारे पास ग्रेना थाइलाकॉइड था, इसमें हमारे पास PS1 और PS2 दोनों प्रेजेंट होते हैं, और जो हमारे पास स्ट्रोमेला मिले इसमें सिर्फ PS1 ही प्रेजेंट हमारे पास होता है, ठीक है। ये हमने क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनाया, ये देख सकते हैं आप, ये स्ट्रोमेला मिले है। तो स्ट्रोमेला मिले में कौन सा प्रेजेंट है, सिर्फ P700 प्रेजेंट है। और जो हमारे पास थाइलाकॉइड का ये जो ग्रेना है ना स्टॉक है, तो इसमें दोनों की दोनों प्रेजेंट है, PS1 एंड PS2 दोनों के दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। टुडे आई रियली होप दैट यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।